हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 22 फरवरी से 1 मार्च तक के बीच का। फेब्रवरी बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट थर्ड वीडियो है ये। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप इस वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखें और जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो हैं उन सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। तो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 22 फरवरी से 1 मार्च तक के बीच का इसमें कवर किया गया। जो भी बैंकिंग, इकोनॉमी और फाइनेंस से न्यूज़ बनते हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बायलिंगुअल में होगा। पहला सवाल है, विच बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन $115 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर रिवार्ड प्रोजेक्ट। तो रिवार्ड क्या है? रिवार्ड है रेजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस थ्रू इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। तो रिवार्ड प्रोजेक्ट के लिए किस बैंक ने और सरकार ने साइन किया है $115 मिलियन का लोन एग्रीमेंट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। तो दो राज्यों के लिए ये साइन किया गया, कर्नाटका और उड़ीसा, जिसमें ज़्यादा फंडिंग होगा कर्नाटका को 52% और उड़ीसा को बाकी का अमाउंट। और ये जो रिवार्ड प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पूरा रेजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस थ्रू इनोवेशन डेवलपमेंट, उसके लिए। और इसको सैंक्शन किया गया बाय IBRD जो कि वर्ल्ड बैंक का ही ग्रुप है। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट। तो IBRD जो कि वर्ल्ड बैंक का ही आर्म ग्रुप है उसने सैंक्शन किया $115 मिलियन लोन। और ये जो रिवार्ड प्रोजेक्ट है ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है। तो रिवार्ड प्रोजेक्ट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स मैनेज करता है। बात करें विश्व बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और इसके हेड प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। इस्टेब्लिश ईयर 1944, 1944। और डेविड मालपास इसके हेड है वर्ल्ड बैंक के। दूसरा सवाल है, IIFL यानी कि इंडे इन्फोलाइन होम फाइनेंस साइंड हाउ मच अमाउंट लोन एग्रीमेंट विद ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर अफोर्डेबल ग्रीन हाउसिंग। तो ग्रीन हाउसिंग के लिए IIFL ने किसके साथ $68 मिलियन, अब इसका आंसर है ऑप्शन सेकेंड, $68 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशियाई विकास बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट साइन किया है फॉर ग्रीन हाउसिंग एंड ग्रीन बिल्डिंग एंड सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्डिंग। इन सब के लिए ADB के साथ लोन एग्रीमेंट साइन किया है इंडे इन्फोलाइन। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और अमाउंट क्या है? $68 मिलियन। तीसरा सवाल है, विच हैज़ बिकम फर्स्ट बैंक टू एंटर द मेटावर्स ओपन से लॉन्च इन डिसेंट्रलैंड। तो कौन सा ऐसा पहला बैंक बना है जो कि मेटावर्स में पहली बार गया? मेटावर्स क्या है? एक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड है जहाँ की जो भी यूजर्स है बहुत सारे काम कर सकते हैं, लाइक गेमिंग हो गया, शॉपिंग हो गया, इंटरेक्शन विद अदर पीपल। तो सब कुछ रियल वर्ल्ड जैसा एक्सपीरियंस रहता है मेटावर्स में। आपने सुना होगा इसको, अभी काफ़ी आने वाले टाइम में ये काफ़ी बढ़ जाएगा। तो मेटावर्स में एंटर करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? एंड ओपन से लॉन्च इन डिसेंट्रलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, JP मॉर्गन बैंक। तो JP मॉर्गन में बिकम फर्स्ट बैंक टू एंटर मेटावर्स एंड ओपन से लॉन्च इन डिसेंट्रलैंड, जिसका नाम है और जो लॉन्च है उसका नाम है ओनिक्स। ये भी आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है एग्जाम में। जो मेटावर्स में जो ये लॉन्च ओपन किया है JP मॉर्गन, इसका नाम है ओनिक्स, ONYX, ओनिक्स। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड डिसेंट्रलैंड और 3D वर्चुअल वर्ल्ड ब्राउज प्लेटफॉर्म है इसका नाम, जिसका नाम है ओनिक्स। एक तरह का 3D वर्चुअल वर्ल्ड ब्राउजर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है ओनिक्स। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उसका नाम क्या है। बात करें JP मॉर्गन, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और चेयरमैन इसके CEO कौन है? जैमी डिमॉन। जैमी डिमॉन इसके चेयरमैन हैं। और जो लॉन्च ओपन किया उसका नाम है ओनिक्स, ONYX। विच बैंक पार्टनर विद ICEPL यानी इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड टू फिनेंस एशियाज लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट गोवर्धन। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेट किए थे एशिया का जो सबसे बिगेस्ट बायो CNG प्लांट है गोवर्धन। गोवर्धन क्या है? गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। तो कौन से बैंक ने पार्टनरशिप किया है ICEPL यानी इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक। सो HDFC बैंक पार्टनर विद ICEPL टू फिनेंस एशियाज लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट गोवर्धन
फॉर कन्वर्सन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इनटू कंप्रेस्ड बायोगैस, इसके लिए। और ये सबसे बड़ा एशिया का है, बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट है गोवर्धन, जो कि इंदौर में शुरू हुआ है। विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड 2 न्यू सर्विसेज फॉर कस्टमर्स, सिबरनेट एंड सिप एक्सप्रेस, SIB अर्नेट या फिर SIB एक्सप्रेस? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साउथ इंडियन बैंक। तो साउथ इंडियन बैंक फॉर बोथ आउटवर्ड एंड इनवर्ड रेमिटेंस, पैसे भेजने के लिए और मंगाने के लिए बाय फ्रॉम ओवरसीज, जो रेमिटेंस होता है विद द हेल्प ऑफ नेट बैंकिंग एंड NPCI UPI मोड के तहत। तो साउथ इंडियन बैंक ने ये दो सर्विसेज को शुरू किया है, सिबरनेट एंड सिप एक्सप्रेस। बात करें साउथ इंडियन बैंक तो इसका हेडक्वार्टर है थ्रिसुर केरला में, और इसके MD CEO हैं मुरली रामकृष्णन। मुरली रामकृष्णन। विच बैंक अप्रूव्ड 1000 करोड़ रिवर क्लीनअप प्रोजेक्ट इन पुणे? तो पुणे में जो भी रिवर्स हैं उसके क्लीनअप प्रोजेक्ट के लिए और अदर पर्पस के लिए किस बैंक ने 1000 करोड़ का लोन अप्रूव किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीका, GIC, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जो कि अदर मेट्रोज के लिए भी फंडिंग किया है। तो जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, हैज़ अप्रूव्ड 1000 करोड़ रिवर क्लीनअप प्रोजेक्ट इन पुणे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जीका का जापान में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? शिनिची किटाओका। शिनिची किटाओका। RBI directed NBFCs to implement CFSS कोर फिनेंशियल सर्विस सॉल्यूशन बाय विच डेट? तो जितने भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं उनको कोर फिनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ड्यू डेट दिया है वो कब तक का डेडलाइन दिया है? अप टू मोस्ट 30 सितंबर 2025, यानी 30 सितंबर 2025 तक इम्प्लीमेंट करना है सारे NBFCs को कोर फिनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन। विच बैंक रीअपॉइंटेड राकेश शर्मा एज MD CEO फॉर 3 years? तो राकेश शर्मा को MD CEO किस बैंक ने 3 साल के लिए अपॉइंट किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, IDBI बैंक। तो IDBI बैंक ने रीअपॉइंट किया राकेश शर्मा को MD CEO फॉर 3 years। बात करें IDBI बैंक तो इस्टेब्लिश ईयर है 1964, हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसका टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल। तो टैगलाइन ऑफ IDBI बैंक, बैंकिंग फॉर ऑल, हेडक्वार्टर मुंबई एंड एस्टैब्लिश्ड 1964। Which has become first multilateral agency to open office in GIFT City? गिफ्ट क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक सिटी। तो कौन सा पहला ऐसा बना है मल्टीलैटरल एजेंसी जिसने ऑफिस गिफ्ट में अपना बनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी ब्रिक्स बैंक। तो ब्रिक्स बैंक जो सेटअप हुआ था 2014 में और स्टार्ट ऑपरेटिंग हुआ था शुरुआत 2015 से, हेडक्वार्टर है शंघाई में। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक बिकम फर्स्ट मल्टीलैटरल एजेंसी टू ओपन ऑफिस इन गिफ्ट सिटी। रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्ड FDI अप टू हाउ मच % इन LIC अंडर ऑटोमेटिक रूट? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 20%। तो कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड FDI अप टू 20% इन LIC अंडर ऑटोमेटिक रूट, और इसके साथ साथ जो IPO को भी परमिट मिला है। वैसे जो लिमिट है FDI पॉलिसी के तहत, तो इंश्योरेंस सेक्टर में कुल अधिकतर 74% का ही FDI हो सकता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो भी इंडियन इंश्योरेंस है उसमें जो FDI हो सकता है उसका मैक्सिमम लिमिट है 74%, अभी तक का यही नियम है। और इसका जो इस सवाल का जो जवाब है 20% होगा, FDI अप टू 20% इन LIC अंडर ऑटोमेटिक रूट। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। ट्रिप मनी पार्टनर विद विच बैंक टू लॉन्च ग्लोबल क्रेडिट कार्ड? ट्रिप मनी ग्लोबल कार्ड, SBM बैंक। दूसरा है मूडीज राइजेस इंडियाज GDP फोरकास्ट टू 9.5% फॉर फिजिकल ईयर 2022 एंड 8.4% फॉर फिजिकल ईयर 2023। 2022 और 2023 वित्तीय वर्ष के लिए 9.5 और 8.4। IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पार्टनर विथ विच बैंक एंड लॉन्च न्यू पेमेंट प्लेटफॉर्म इन इंडियन एयरलाइंस इंडस्ट्री? इंडियन एयरलाइंस नहीं, भारत का जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है उसके लिए पेमेंट प्लेटफॉर्म।
तो ये पार्टनरशिप किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ मिलकर। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इनॉग्रेटेड एमएसएमई कॉन्क्लेव 2022 इन विच डिस्ट्रिक्ट? सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में एमएसएमई कॉन्क्लेव 2022 लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जो कि है नारायण राणे मिनिस्टर। हु बिकम फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड एज सेबी चेयरमैन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? माधवी पुरी। शी इज बिकम द फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड एज सेबी चेयरमैन। शी सक्सीडेड अजय त्यागी। तो ये था फरवरी का बैंकिंग गवर्नेंस का पार्ट 3 वीडियो। 22 फरवरी से 1 मार्च तक के बीच का इसमें कवर किया गया था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।